एवरीवन, वेलकम टू दी फायर शार्क। गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे वैन प्रोटोकॉल्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारा वैन प्रोटोकॉल होता है वो होता है HDLC जो कि होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। अब ये जो होता है ये वेंडर प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है, मीनिंग कि ये सिर्फ सेम कंपनी राउटर के साथ ही वर्क करेगा, सच है सिस्को के साथ, नोटर के साथ। और ये ऑथेंटिकेशन और कंप्रेशन को भी सपोर्ट नहीं करता है, और बेसिकली ये सीरियल इंटरफेस पे वर्क करता है। गाइज, ये बेसिकली किस पे, सीरियल इंटरफेस पे हमारा वर्क करता है। देन हम बात करते हैं PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट हम प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, अब ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है, ये प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड होता है, मतलब इसको कोई भी वेंडर यूज़ कर सकता है, कोई भी सेम या डिफरेंट कंपनी राउटर के साथ ये वर्क कर सकता है, ये सबसे अच्छा इसमें है। और ये ऑथेंटिकेशन एंड कंप्रेशन को भी सपोर्ट करता है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स के बीच में पैकेट ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ये इस वजह से क्या होता है, ये हमारा क्या है, PPP प्रोटोकॉल है, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, और ये लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पे ये वर्क करता है। ये हमारा PPP हो गया। अब हम बात करते हैं अपने फ्रेम रिले के बारे में। गाइस, जो हमारा फ्रेम रिले होता है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और ये क्या करता है, लाइक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल का भी यूज़ करता है, जो भी डिजिटल सर्किट का जो कि डिजिटल सर्किट का यूज़ करता है, मतलब ये डिजिटल सर्किट का यूज़ करता है, और ये मीडियम और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर मतलब लेयर कनेक्टिविटी, सॉरी लार्जर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। और फ्रेम रिले कनेक्शन के लिए लॉजिकल सर्किट्स का यूज़ किया जाता है। और अब हम बात करते हैं GRE, जो कि हमारा GRE प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब GRE प्रोटोकॉल बेसिकली स्टैंड्स फॉर जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये हमारा होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके अंदर टनल होता है। अब ये किस तरह से वर्क करता है, ये डायरेक्ट या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है बिटवीन टू नोड्स के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने के लिए, या फिर डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए हेल्प करता है। ये एक सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड होता है फॉर डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए पब्लिक नेटवर्क से, मतलब पब्लिक नेटवर्क पे, मतलब ये क्या होता है, एक इफ़ेक्टिव मेथड है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, डेटा ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं पब्लिक नेटवर्क पे। ओके, और ये टू पीयर्स को डेटा शेयर करने के लिए हेल्प करता है पब्लिक नेटवर्क पे, क्योंकि पीयर्स खुद से तो अपना अपना डेटा शेयर नहीं कर सकते पब्लिक नेटवर्क पे, तो ये GRE हेल्प करता है। GRE टनल स्टेटलेस होता है, मीनिंग कि कोई भी एंड पॉइंट टनल, मतलब जो हमारा कोई भी टनल एंड पॉइंट है उसके पास स्टेट या फिर अवेलेबिलिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो भी जो कि हमारे रिमोट टनल एंड पॉइंट के लिए होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इस वजह से ये क्या होता है, स्टेटलेस होता है। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है, ये सिंगल प्रोटोकॉल बैकबोन के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को रन करता है, मतलब ये बेसिकली मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकता है। ठीक है, लिमिटेड ये क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ होप्स का यूज़ करके टनल के अक्रॉस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और ये नॉन कंटिग्यूअस सब नेटवर्क्स के बीच में भी क्या कराता है, कनेक्शन हमारे ये प्रोवाइड कराता है। तो गाइज, हमने देखे वैन प्रोटोकॉल के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो हमने बारी बारी से देखा, तो मैं आपको एक रिवीजन और दूं, तो हमने क्या किया, फ्रेम रिले का देखा। हमारा फ्रेम रिले क्या होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड यानी PVC भी का भी क्या ये बेसिकली यूज़ करता है। ठीक है, और बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है, ये लार्जर और मीडियम डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये डेटा लिंक लेयर पे है, और इसके लिए ये वर्चुअल सर्किट्स और PVC का भी यूज़ करता है। अब PVC और ये हमारे वर्चुअल सर्किट क्या होते हैं, वर्चुअल सर्किट गाइज एक तरह से हम कह सकते हैं, एक तो होता है हमारा स्विच वर्चुअल सर्किट होता है, मतलब वर्चुअल सर्किट के अंदर के भी दो पार्ट होते हैं, लाइक परमानेंट वर्चुअल सर्किट होता है, एक स्विच वर्चुअल सर्किट होता है। परमानेंट वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, कनेक्शन जो
लाइक परमानेंट इन नेचर, मतलब ऐसा कनेक्शन होता है जो कि परमानेंट होता है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड भी हम इसको बोलते हैं। एक बार मतलब ये कनेक्शन बन गया और मतलब ये रन हो गया, तो मतलब रन होना शुरू हो गया, तो ये ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा। इन केस ऑफ लीज लाइन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्विच वर्चुअल सर्किट यानी SVC, ये वो कनेक्शन होता है जो मतलब जब हमको ज़रूरत होती है तभी इस्टेब्लिश होता है, मतलब ऑलवेज नहीं बना रहता है, तो ये होता है। और इनकी हेल्प से क्या कर पाते हैं हम, फ्रेम रिले का, मतलब फ्रेम रिले के अंदर ये दो सर्किट्स होते हैं जो कि फ्रेम रिले यूज़ करता है, मतलब लार्जर और मीडियम डिस्टेंसेस में कनेक्शन बनाने के लिए, ओके। और हमने फिर ट्रिपल पी देखा। ट्रिपल पी क्या था हमारा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हमने देखा। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है नोड्स के बीच में पैकेट ट्रांसफ़र करने के लिए, हमने देखा, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट, और ये ओपन स्टैंडर्ड भी होता है, सबसे अच्छी बात ये है। और ऑथेंटिकेशन और कंप्रेशन का भी यूज़ करता है। फिर हमने एक देखा हमारा HDLC हमने देखा, ठीक है। HDLC क्या था हमारा, सीरियल इंटरफेस पे बेसिकली वर्क करता है। और ये इसको हम क्या कहते थे, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल हम बोल रहे थे, ठीक है। और ये वेंडर प्रोप्राइटरी होता है, प्रोटोकॉल होता है, मीनिंग कि सिर्फ सेम कंपनी राउटर्स के साथ ये वर्क कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट वेंडर मतलब डिफरेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब कह सकते हैं सिस्को राउटर सिस्को के साथ ही यूज़ करेगा। नोटल मतलब नोटल कोई भी वेंडर हो सकता है, ठीक है। ये मतलब सिस्को भी एक वेंडर है, मतलब है। और नोटल भी, नोटर के जो राउटर हैं वो आपस में कम्युनिकेट हो सकते हैं। बट सिस्को एंड अदर वेंडर लाइक सिस्को और नोटल, ये आपस में एक तरह मतलब इन पे ये वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन और कंप्रेशन नहीं होता है, मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है ऑथेंटिकेशन और कंप्रेशन को, जैसे कि ट्रिपल पी के अंदर होता है, यहाँ नहीं होता है। और ये सीरियल इंटरफेस पे बेसिकली वर्क करता है। इस तरीके से गाइज ये कुछ हमारे वैन प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट गाइज वैन प्रोटोकॉल्स। थैंक यू।